नमस्ते। अभी जो हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं। देखो, इंडिविजुअल मतलब आप सब इंडिविजुअल्स हो, आप पर्सन, इंसान हो, है ना? तो एक इंडिविजुअल को जब नाम चाहिए होता है, उसका साइंस थोड़ा अलग होता है और बिज़नेस नेम जो देना होता है, उसका साइंस थोड़ा अलग होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो एक पर्सन के नेम के करेक्शन की बात करेंगे या एक न्यूबॉर्न का नाम रखना है। तो 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल नेम और बिज़नेस नेम। बिज़नेस का नेम अलग तरीके से कुछ रखा जाता है, वो हम बीच-बीच में डिस्कस करेंगे और हम सब इंडिविजुअल बीइंग्स हैं। उसी डेट ऑफ बर्थ को सिंक्रोनाइज़्ड करके हमें नाम रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। 1-2 लोग डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए अपनी चैट बॉक्स पे। फटाफट से 1-2 लोग दे दीजिए। सबसे पहले बस हमें बीएनडीएन निकालना सीखना है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको मैं बता देती हूँ। बीएन हम बोलते हैं बर्थ नंबर और डीएन बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। इन दोनों के बेसिस पे ही नाम डिसाइड होता है। तो बीएन क्या होता है? जो भी आपकी डेट है, जिस डेट पे आपका जन्म हुआ है वो आपका बर्थ नंबर है। हो गया 5। डीएन क्या होता है? टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको प्लस कर दो, सिंपल। तो आपको इतना काम तो करना ही है। अब 4 आ गया। न्यूमरोलॉजी आती है नहीं आती उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी है कि जब भी हमें किसी का, अभी हम बात कर रहे हैं किसी नए पर्सन का, हमें अल्फाबेट चूज करना है। आपका जो भी बर्थ डेट है उसके हिसाब से आपको अपना फर्स्ट अल्फाबेट चूज करना है। सबसे पहले यही काम होता है, ये सुनो, कि एक हम फ्रेंडली अल्फाबेट चूज कर ले ताकि फिर हम उस अल्फाबेट से नाम ढूंढे बहुत सारे। आप बोलते हो पंडित जी पहले हमें लेटर्स बता दो ताकि हम हाँ से नाम कैसे रखना है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे नाम रखना है, वो सब बात करेंगे। और दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए वो भी बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो भी बात करेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सब चीजें कवर हो जाएंगी नाम से रिलेटेड। मैं ये बता रही हूँ, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? फर्स्ट अल्फाबेट चाहिए होता है नाम को रखने के लिए। तो हम जो अपने कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो फर्स्ट अल्फाबेट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कि फर्स्ट अल्फाबेट कैसे रखना है। अब जिनका रख लिया गया है, अब हम सबने तो अपने नाम रख लिए हैं बिना न्यूमरोलॉजी के। अब आपको ये समझ में आ जाएगा सही है या गलत है, और उसका इम्पैक्ट भी दिख जाएगा कि सही चल रहा है खराब चल रहा है, वो भी सब हो जाएगा। पर उसके लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, बीएनडीएन निकालना तो सबको आगे या होगा वैसे, ऐसा बीएनडीएन वाला तो कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता हो। लोग आते हैं, उनको ऑब्जर्व कर करके मैंने सेम चीजें देखी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इश्यूज देता है, ये जी वाला लेटर फादर के साथ, है ना? में कि ये लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो ये जल्दी रिकवर रिकवर कर लेते हैं, रिकवरी जल्दी हो जाती है जी लेटर में। पता है इसको डिवाइन और डिवाइन लेटर बोला गया है, स्पिरिचुअल और डिवाइन। स्पिरिचुअल साइंसेज में, ऑकल्ट साइंसेज में वही लोग आते हैं जो लाइफ में किसी ना किसी सेक्टर में बहुत थक जाते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता, उनको आंसर्स चाहिए होते हैं, अपने लाइफ का पर्पस चाहिए होता है। ठीक है, ये तो मोटिव होता ही है कि भाई अपना सही हो जाएगा तो सामने वाले का भी सही करेंगे, ये तो सबका ही मोटिव है कहीं ना कहीं। ठीक है, बट अल्टीमेटली आप लाइफ के किसी एक सेक्टर में इतना सफर करते हो, उसके बाद आप स्पिरिचुअल फील्ड में आते हो। यस और नो? ऐसा तो नहीं है आप सब अपनी लाइफ में ऐज कर रहे थे आ गए बस यहाँ पे उठ के। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जी लेटर बहुत डिवाइन है, बहुत बढ़िया है, बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये इसमें वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रबल्स चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सफरिंग्स रहती हैं, तब जाके ये लेटर जी बना है। जी से गॉड भी बोलते हैं ना, भगवान का नाम इंग्लिश में गॉड है, इसलिए इसको डिवाइन लेटर बोला गया है। तो सफरिंग्स रहती हैं। आप कोई से भी भगवान की वो पढ़ लीजिए, लाइफ मतलब बायोपिक पढ़ लीजिए या लाइफ के बारे में जानिए, तो भगवान ने भी ये दिखाया है कि हर इंसान को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कि डिवाइन इजीली नहीं बनती। बहुत सारे ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस, चैलेंजेस के बाद वो चीज ताकि वो संत बनते हैं। तो जो जी लेटर है उसको डिवाइन लेटर बोला जाता है, तो ये वो देता है। सरनेम से भी फर्क पड़ेगा इसका मतलब। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट नेम में ही 3 बार आ जाए, तो पूरे नाम में ही जी। लिखना पड़ेगा। जी मैम। तो जब भी डी लेटर 2 से ज्यादा बार किसी के भी नाम में आएगा, या तो ये रेस्पिरेशन या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। जी। अब जी। सोचो अगर आपको ना ज्ञान हो और आप ऐसे ही डी को बढ़ा लो अपने नाम में और एक बार और लगा लो, तो क्या होगा?
और बढ़ जाएगा वो सारी चीजें। है ना। तो फिर चारों तरफ बिल्कुल। से अट्रैक्ट करेगा वो सब। सपोज करो बी एन डी एन 4 है, ठीक है, जी मैम। या बी एन डी एन 2 है, मतलब 4 के एंटी वाला बी एन डी एन है। जैसे किसी का बी एन डी एन 2 हो, 4 हो, 9 हो, और डी की वैल्यू क्या है, 4 है। और अब हम अगर उसके नाम में एंटी लेटर को बढ़ा रहे हैं तो उसका तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना हम। जी। हमें उसको अल्फाबेट ऐसे नहीं देना ना जो उसके एंटी हैं।